हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गुजरात वेटनरी कॉलेज का कटअप किया जाती है ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू। आप स्टेट का कटअप जानना चाहेंगे तो वीडियो एंड तक देखना होगा, क्योंकि आप जब ऑल इंडिया 15% कोटा के आप देख लेंगे तो उससे एनालिसिस हो जाएगा कि इसका कटअप स्टेट कोटा के थ्रू क्या जाती है। ऑन एवरेज आपको बता दूँ, जो भी ऑल इंडिया 50% के थ्रू कोटा जाती है इसमें 25 से 30,000 एक्स्ट्रा ऐड कर लेना स्टेट कोटा के थ्रू। ठीक है, अभी क्या बताना चाहते हैं इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। तो इसमें देखो टोटल गुजरात वेटनरी कॉलेज टोटल कितने 4 हैं, चारों के चारों गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज है। ऑल आर 4 वेटनरी कॉलेज आर गवर्नमेंट। ओके, तो आनंद, जूनागढ़, नवसरी एंड सरदार कुर्सीनगर। सरदार कुर्सीनगर है ना। तो पहले मोपो कहाँ तक राउंड चलती है कटअप, राउंड 1, राउंड 2, मोपॉप एंड लास्ट डे राउंड। इसमें जो लास्ट डे राउंड होता है सिर्फ ऑफलाइन होते हैं, रेस्ट सारे ऑनलाइन होती है। ऑफलाइन जो होगी आपको न्यू दिल्ली BCI ऑफिस पहुंचना होगा। इसका कैसे होगा, इसका जब डेट आएगा तो हम देख लेंगे, उसका सेपरेट होगी। ओके, बट ऑन एवरेज अभी देखें कि कटअप क्या जाती है फॉर जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी एंड SC ST कैटेगरी। ओके, देन पहला है देखो जनरल कैटेगरी के अलॉटमेंट लिस्ट जो आता है कितने रैंक पे अलॉट करती है। तो पहला देखो यहाँ पे अलॉट करने वाला रैंक कितना है, 33,964 रैंक पे आनंद वेटनरी कॉलेज अलॉट होती है। ओके, तब देखो जब वीडियो एंड होगी तो उसको ये भी पता चलेगा गुजरात के टॉप चारों में से टॉप 4 वेटनरी कॉलेज है, इसमें टॉप कौन सी है, आनंद है, जूनागढ़, नवसरी और सरदार कुर्सीनगर। तो ये वीडियो के एंड में पता चलेगा। ठीक है, देन पहला देखो अपना एक सजेशन है। क्या सजेशन है अपने लिए, आपके लिए, कि आप कॉपी और पेन लेके साथ बैठें और अपना अपना कैटेगरी का कटअप रैंक लिखते जाएं कि कौन सा रैंक पे कौन सा गुजरात का वेटनरी कॉलेज मिला है। जैसे आनंद वेटनरी कॉलेज जनरल का कितने मिला है, 33 पे मिला है, तो ये लिखना है 33,000 पे आनंद वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ है। अपना कैटेगरी का वैसे लिखना है, अदर कैटेगरी का नहीं। आप जनरल से कहें तो जनरल वाला लिखेंगे, OBC से हैं तो OBC वाला लिखेंगे, SC से बिलोंग करते हैं तो SC वाला लिखेंगे, EWS से हैं तो EWS वाला नोट डाउन करेंगे, वो आपके लिए है। ओके, देन चलते हैं सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट फॉर जनरल कैटेगरी 47,000। दूसरा पहला अलॉटमेंट लिस्ट है 33,000 पे मिला है और 47 पे फिर से आना वेटनरी कॉलेज मिला है, तो आपको नोट डाउन करना है 47,733 रैंक पे अलॉट हुआ है। नेक्स्ट 47,374 रैंक पे भी आनंद वेटनरी कॉलेज मिला है। ओके, देन है 49,305 आनंद वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ है। देन है OBC कैटेगरी आनंद वेटनरी कॉलेज 49,900 ऑन रैंक पे भी अलॉट हुई है। देन EWS कैटेगरी 50,443 रैंक पे जूनागढ़ वेटनरी कॉलेज अलॉट हुई है। ओके, आनंद वेटनरी कॉलेज फिर EWS कैटेगरी के लिए कौन सा वेटनरी कॉलेज अलॉट हुई है, 50,000 पे अलॉट हुई है। ओके, देन आनंद वेटनरी कॉलेज 51,000 OBC कैटेगरी के लिए भी अलॉट हो रखी है। देन जनरल कैटेगरी के लिए जूनागढ़ वेटनरी कॉलेज 51,849 रैंक पे भी अलॉट हुई है। मतलब इस रैंक आपको इंक्रीज करते हुए नजर आएगा अपना कैटेगरी का। तो आपका क्लोजिंग रैंक कहाँ तक पता चलेगा, जब आप लास्ट स्टे राउंड तक वीडियो देख लेंगे कि लास्ट स्टे राउंड तक कटअप क्या जाती है, तब पता चलेगा भाई यहाँ का क्लोजिंग रैंक क्या है। मतलब अपना कैटेगरी का कितना रैंक तक कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं, मिलता है। मतलब यहाँ पे जो भी आपको दिखा रहे हैं प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कितने रैंक को अलॉट हुई है, तो आपको भी चांसेस हैं इसी के रेंज में कॉलेज अलॉट होगी। देन OBC के लिए 52,621 रैंक पे अलॉट हो रखी है, 52,871 पे जूनागढ़ वेटनरी कॉलेज अलॉट हुई है। OBC के लिए जूनागढ़ वेटनरी कॉलेज 54,000 पे भी अलॉट हुई है। 55,000 पे सरदार कुर्सीनगर वेटनरी कॉलेज फॉर जनरल कैटेगरी अलॉट हुई है। 56,490 पे जूनागढ़ वेटनरी कॉलेज EWS कैटेगरी पे अलॉट हुई है। OBC कैटेगरी जूनागढ़ वेटनरी कॉलेज 57 पे भी अलॉट हुई है। अगेंस्ट EWS कैटेगरी नवसरी वेटनरी कॉलेज 58,000 रैंक पे भी अलॉट हो रखी है। 58,800 समथिंग रैंक पे जूनागढ़ वेटनरी कॉलेज फॉर जनरल कैटेगरी के भी अलॉट हुई रही है। तो जनरल कैटेगरी देख लो कहाँ तक भी पहुँच रखी है, तो ये ऐसे पता चलेगा कि जनरल कैटेगरी कहाँ तक कटअप जाती है। देन OBC कैटेगरी 59,611 रैंक। EWS कैटेगरी के लिए 59,630 रैंक जूनागढ़ वेटनरी कॉलेज। जनरल कैटेगरी नासिर वेटनरी कॉलेज 59,000 समथिंग रैंक पे। फिर से OBC कैटेगरी के लिए 60,449 कैटेगरी जूनागढ़ वेटनरी कॉलेज पे भी अलॉट हो रखी है। OBC 60,000 पे अलॉट हो रखी है। जनरल सरदार कुर्सीनगर वेटनरी कॉलेज 62,000 पे भी अलॉट हुई है। OBC के लिए 62,337 पे भी अलॉट हुई है। देन OBC का जूनागढ़ वेटनरी कॉलेज 62,793 रैंक पे भी अलॉट हुई है। OBC के लिए 63,869 रैंक पे नवसरी वेटनरी कॉलेज अलॉट है। ये जो जितना भी रैंक है क्यों दिखा रहे हैं, ताकि आपको आपका रैंक एक्सटेंड कहाँ करता है पता चले कि भाई इस रैंक पे एक्सटेंड कर रहा है या फिर ये वाले रैंक पे एक्सटेंड कर रहा है। अपना कैटेगरी का समझ बात है, अपना कैटेगरी इसलिए लिखवा रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले हाँ भाई मेरा रैंक इसके बीच है तो मुझे एक वेटनरी कॉलेज मिलने का चांस है। तो मिलता है तो मिलने का कोई चांस नहीं है। ओके, इसलिए नोट डाउन करा रहे हैं सरदार कुछ, इसलिए आपको ये भी पता चल रहा है कि वेटनरी कॉलेज का कटअप क्या जाती है। तो इसका दो यूज हो रहा है ना कि आपका कॉलेज का प्रेफरेंस कैसा रहेगा, आपका अपना रैंक के अकॉर्डिंग। समझ बात है, आपका रैंक जिस अकॉर्डिंग जैसे एक्सटेंड करता है, इसका कंक्लूजन बताएंगे लास्ट में। हो गया अभी चलो अभी नोट डाउन करो। 64,371 रैंक जनरल कैटेगरी के लिए 64,000 समथिंग, जनरल कैटेगरी 65,000 समथिंग नवसरी वेटनरी कॉलेज, सरदार कुर्सी वेटनरी कॉलेज 65,000 OBC 4, OBC कैटेगरी सरदार कुर्सीनगर 66,000 समथिंग, फिर से जूनागढ़ वेटनरी 67,000 समथिंग, नवसरी वेटनरी कॉलेज 68,000 समथिंग OBC कैटेगरी। दैन OBC कैटेगरी सरदार कुर्सीनगर 69,000 समथिंग,
AWS कैटेगरी के लिए सरदार कुशीनगर 69,000 समथिंग रैंक पे अलॉट हो रखी है। ओबीसी कैटेगरी नासिर वेटनरी कॉलेज 69,000 समथिंग अगेंस्ट नासिर वेटनरी कॉलेज फॉर ओबीसी कैटेगरी 70,000 पे भी अलॉट हो रही है। ओके, देन ओबीसी कैटेगरी नासिर वेटनरी कॉलेज 71,000 समथिंग रैंक पे भी अलॉट हुई है। AWS के लिए 71,569 रैंक नासिर वेटनरी कॉलेज अलॉट हुई है। ओके, देन AWS के लिए फिर से 75,323 रैंक पे भी अलॉट हो रही है नासिर वेटनरी कॉलेज। देन SC ST कैटेगरी, तो यहाँ पे क्लोजिंग हो जाता है, कितने कितने रैंक को राउंड 1 में क्लोजिंग हो जाता है, तो 75,000 पे आगे क्लोज हो जाता है। 75,323 रैंक पे आगे नासिर वेटनरी कॉलेज अलॉट होती है AWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, इधर जनरल AWS कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए कहाँ पे क्लोज होता है, तो ओबीसी का क्लोज है 71,000, तो ओबीसी 71,489 रैंक पे ओबीसी का क्लोज होता है नासिर वेटनरी कॉलेज जाके। ओके, जैसे समझ में आई बातें। AWS कैटेगरी का देख लिया क्लोजिंग रैंक, ओबीसी का देख लिया, देन AWS का देख लिया, ओबीसी का देख लिया, देन जनरल का भी एक देखना चाहिए था। जनरल का क्या है, जनरल का क्लोजिंग रैंक, तो जनरल क्लोजिंग में बहुत काफ़ी डिफरेंस होता है, बहुत हाई जाती है। ओके, तो एक क्लोजिंग रैंक है 65,000, तो 65,000 राउंड 1 में कॉलेज मिली है, इसके अलावा किसी भी रैंक को राउंड 1 में अलॉट नहीं हुई है। तो इसमें वही बात है, कितने कितने रैंक अलॉट होने के चांसेस हैं। देन आप SC ST का भी देख लेते हैं, राउंड 1 में कितने कितने रैंक को अलॉट हो रही है। देन देखो SC कैटेगरी के लिए 1,87,932 रैंक पे अलॉट हो रही है सरदार कुशीनगर वेटनरी कॉलेज। फिर से SC कैटेगरी आनंद वेटनरी कॉलेज 1,88,332 रैंक पे अलॉट हो रही है। ओके, SC का 1,88,000 समथिंग आनंद वेटनरी कॉलेज अलॉट हुई है। फिर 1,99,000 समथिंग सरदार कुशीनगर और SC कैटेगरी के लिए अलॉट हुई है। अगेंस्ट 2 लाख क्रॉस कर गया, 2 लाख के अबव द 2 लाख जूनागढ़ वेटनरी कॉलेज फॉर SC कैटेगरी के लिए अलॉट हुई है। 2,03,000 समथिंग जूनागढ़ वेटनरी कॉलेज फॉर जनरल SC कैटेगरी के लिए अलॉट हुई है। एंड वेटनरी कॉलेज 2,04,000 समथिंग SC कैटेगरी के लिए अलॉट हुई है। तो जनरल SC देख लिया, क्लोजिंग रैंक क्या है अभी नहीं हुआ, 2,04,000 समथिंग पे भी वेटनरी कॉलेज नर्सरी वेटनरी कॉलेज अलॉट हुई है। देन यहाँ पे ST कैटेगरी का फिर से नर्सरी के 2,05,000 समथिंग नर्सरी वेटनरी कॉलेज अलॉट हुई है। ST के लिए 2,34,000 समथिंग, अगेन ST के लिए 2,34,000 समथिंग अलॉट हो रही है। अगेन सरदार कुशीनगर, देखो यहाँ पे एक ही फाइनल पहुँच गया आप का। SC का क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड का क्या रहा, तो एक ही चीज़ है, कितना रैंक रहा, 2,05,000 समथिंग रैंक पे क्लोज होकर जाता है। मतलब इतना रैंक से अबव यदि आपका रैंक है तो राउंड 1 में मिलने के चांसेस नहीं है, तो राउंड 2 में के चांसेस हैं, राउंड मॉपअप में चांसेस हैं, या फिर स्टे राउंड में चांसेस है। तो उसके लिए वीडियो आपको देखना होगा लास्ट एंड तक। ठीक है, तो राउंड 1 में चांसेस है नहीं, इसके लिए वीडियो था यहाँ तक। ST का क्या था क्लोजिंग रैंक, तो ST का क्लोजिंग रैंक आ गया 2,46,000 समथिंग। लगभग कोई ऐसा वेटनरी कॉलेज देखे हैं ऑल इंडिया में जो कि लगभग 3 लाख के पास भी ST कैटेगरी के लिए अलॉट हुई है। इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा, कौन सा है, कोई साउथ कैंपस ही है। ओके, देन चलते हैं कि राउंड 2 में आपको मिलने के चांसेस हैं या नहीं, इससे कट ऑफ जाए हाई है कि लो है राउंड 2 में, ये पता चलेगा राउंड 2 के लिए फॉर ऑल कैटेगरी। अगेंस्ट पहला अलॉटमेंट रैंक 24,000 पे अलॉट हो रही है। ठीक है भाई, जनरल OBC के लिए 48 पे, 53 पे OBC, 54 EWS, 54 61 जनरल। ओके, यहाँ तक पहुँची है। EWS 62,000 समथिंग रैंक फॉर OBC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी 64,000 समथिंग, OBC के लिए 64 समथिंग, OBC 65 समथिंग, OBC 66 समथिंग। देन सरदार कुशीनगर फिर 67,000 समथिंग है अलॉट हुई है। EWS के लिए 71,000 पे अलॉट हुई है। अगेंस्ट जूनागढ़ वेटनरी फॉर जनरल, तो देखो यहाँ पे क्लोज हो गया। सेकंड राउंड में देखो कटअप कहीं ना कहीं हाई चल जाएगी। कटअप 1 यदि आपका लिखे हैं राउंड 1 का, राउंड 2 से मैप अप कीजिए अपना कैटेगरी का, देखो हाई जा रहा है कम जा रहा है, ये आपको करना है। ओके, तो ये क्लोजिंग रैंक हो गया EWS का, उसके पहले था OBC का क्लोजिंग रैंक, उसके पहले था जनरल का क्लोजिंग रैंक। ओके, देन मूव ऑन करते हैं SC एंड ST कैटेगरी के लिए। SC के लिए 2 लाख समथिंग पे अलॉट हुआ है, 2,05,000 समथिंग रैंक पे भी अलॉट हुआ है। देन 2,47,000 ST के लिए, 47 समझ रहे हो, लगभग 2,00,000 के आसपास अलॉट हुई है। 2,50,000 क्रॉस भी कर गया, 2,53,000 समथिंग सरदार कुशीनगर फॉर SC कैटेगरी के लिए। 2,60,000 पे भी अलॉट हुई है जूनागढ़ वेटनरी कॉलेज फॉर ST कैंडिडेट के लिए। देन यहाँ पे क्लोज हो जाती है ST के लिए राउंड 2 का क्लोजिंग रैंक। ये आपने नोट डाउन किया होगा अपने कैटेगरी का, तो राउंड 1 से कंपेरिजन करना कि हाई रहा कि कम रहा, मिलने के चांसेस पहले में ज़्यादा था कि 2 में ज़्यादा था, ये आपको ध्यान देना, इसलिए नोट डाउन करा रहे थे, आपको कंक्लूजन खुद निकालना। ठीक है, देन है मॉपअप क्या है, मॉपअप राउंड में का कटअप क्या रहती है। पहला फॉर OBC के लिए 77,000 तक जाती है। ओके, देन EWS के लिए 81,000 पहुँच गई। EWS के लिए 1 लाख क्रॉस कर गया, समझ लो भाई। EWS कैटेगरी को भी 1 लाख क्रॉस से मिल रहा है जूनागढ़ वेटनरी कॉलेज, सॉरी कौन सा है, सरदार कुशीनगर वेटनरी कॉलेज। ठीक है, EWS कैटेगरी के लिए तो 1 लाख क्रॉस रैंक है समथिंग 3,448 रैंक, तो आपको जूनागढ़ वेटनरी मिलने के चांस, जूनागढ़ बोलते हैं, सरदार कुशीनगर वेटनरी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ओके, फॉर अगेंस्ट SC का 2 लाख समथिंग रैंक पे सरदार कुशीनगर जूनागढ़, SC के लिए 2,15,000, ST के लिए 2,63,000, ST के लिए 66,000 तक, 2,66,000 भी क्रॉस कर गया ST के लिए, तो यहाँ से क्लोज हो गया।
तो कंक्लूजन लास्ट स्टे राउंड में बात करेंगे। तो लास्ट स्टे राउंड में किसी को अलॉट होती है? हाँ, लास्ट स्टे राउंड एक कंक्लूजन बता दें कि लास्ट स्टे राउंड जो होता है ऑफलाइन होता है। इसके लिए आपको न्यू दिल्ली जाना होगा, VCI का ऑफिस कैसे होता है उसका जब देखेंगे अलग सेपरेट वीडियो होगी। ओके, बता रखना ये ऑफलाइन होती है और इसमें अच्छा खासा अमाउंट लेता है काउंसलिंग में, इसको बताएंगे जब डेट आएगी। बट याद रखना कि स्टे राउंड ऑफलाइन होती है। देन है कि OBC को अलॉट हुई है 57,000 तक भी अलॉट हुई है। 97,000 लगभग 1 लाख के आसपास आनंद वेटनरी कॉलेज मिला है। गुजरात का सबसे टॉप भी मिला है वेटनरी कॉलेज, गुड लक उसका था। देखो आनंद वेटनरी पे फीस से लिखा है 58,000 पे भी अलॉट पे हुई है। ओके, तब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, एक का किसी एक कैटेगरी का एग्जांपल लेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। हम इसी का एग्जांपल लेते हैं जो कि वीडियो में इंड पे जो भी कैटेगरी आता है, तो यहाँ पे इंड पे क्या है OBC को। तो OBC को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कंक्लूजन होता है। तो देखो ये लास्ट स्टे राउंड कितना जाके क्लोजिंग हुआ 59,000। तो आपने नोट डाउन किया होगा अपना कैटेगरी का, सब उधर OBC से ही था। और लास्ट इतना 1000 के आसपास कॉलेज अलॉट हुई है ना, 58,000 समथिंग है, हाँ हुई है। दूसरे कंक्लूजन क्या निकलता है, यदि इसके अंदर आप हैं विद इन, मतलब एबव नहीं, विद इन, बिलो मतलब 98,000 से बिलो, विद इन, ओके, तो आपको कॉलेज मिलने का पूरी गारंटी है लास्ट स्टे राउंड तक, समझ बात है। बट यदि आपका कॉलेज एबव द 50, यदि आपका रैंक ऑल इंडिया रैंक और अगर 98,000 से रैंक ज़्यादा है तो कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं है। आप देख लिए राउंड 1 में कितने रैंक को अलॉट हुई है, किस रैंक को अलॉट होती है। तो इतने रैंक के यदि आप एक्सटेंड करते हैं तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। उसको क्या कंपेरिजन निकला, कंक्लूजन क्या निकला, यही कि आपको कॉलेज अलॉट होगी या नहीं। अब यदि आप स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेंगे तो क्या आपको कॉलेज मिलेगी? तो स्टेट कोटा सिर्फ गुजरात वालों स्टेट के लिए, गुजरात स्टेट वाला मतलब क्या होता है, सिर्फ गुजरात डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब वही पार्टिसिपेट करता है जो गुजरात स्टेट वाले हो, अदर स्टेट वाले नहीं अलॉट कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो देखो फॉर OBC कैटेगरी है 98,000 पे अलॉट हो रही है। इसमें आप 30 जोड़ दो, 30,000 और एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो वही रैंक आपका लगभग आपका स्टेट कट ऑफ में जाएगा। स्टेट राउंड मतलब आपका जो स्टेट का जो भी काउंसलिंग होगा इसका कट ऑफ यदि नीट के थ्रू होता है तो याद रखना 1 लाख कितना जाएगा, 1,20,000 समथिंग जाएगा फॉर OBC कैटेगरी। उसी तरह अपना जो भी कैटेगरी है बस 30 एक्स्ट्रा जोड़ देना, 30,000 एक्स्ट्रा। 10 भी जाता है, 20 भी जाता है, 25 भी जाता है, 30 भी जाता है, इतना बिलो जाता है, मतलब अबव जाता है, मतलब क्या वो कट ऑफ लो हो गया ना, 1 लाख समथिंग। सही बात है, ये कंक्लूजन था। इसके एक्स्ट्रा कोई डाउट रहता है कॉलेज फीस लेकर, स्ट्रक्चर को लेके, तो वीडियो ऑलरेडी बनी है, देख लेना। ओके, और भी कट ऑफ करेंगे, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए। आप वीडियो को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।